12th जी। अच्छा ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था ना, टॉपिक का नाम कोई डिस्कशन नहीं, न्याय निगमन है। ठीक है, इसमें दो चीजें पढ़नी थी, कथन और निष्कर्ष। कथन कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल रट जाए चीजें तो बनेंगी। दो प्रकार के, कौन कौन से? यूनिवर्सल में कितने टाइप, कौन कौन से? पॉजिटिव, और दूसरा कथन होता है पर्टिकुलर, उसमें सम पॉजिटिव और सम। बात क्लियर है? चलो, अच्छा ये वाली कहानी तो क्लियर है ना, सभी ए बी है, तो ए को कितना लिखेंगे, 100 या 50? बी को, इसको और इसको 50, इसको 100, इसको, इसको, इसको। क्लियर? गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो सब पता ही है, या तो कथन 100% सही होगा, या 100% गलत होगा, या 100% लेस देन 100% सही होगा, मतलब पॉसिबिलिटीज। नियम याद है, यदि कथन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। कथन नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ठीक है, 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 में से 100 खर्च नहीं कर सकते। मतलब 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले सवाल पे। अब हम सिर्फ सबसे पहले ये बात पढ़ेंगे कि 100% कौन सा सही है। कौन सा पढ़ेंगे? कि 100% ट्रू, मतलब अनुसरण कौन कौन से करते हैं। जैसे आपको कथन दिया गया कि सभी आम क्या है। एक सवाल मुझे अच्छे से बताने दो, बोर्ड पे देखो, कॉपी यहाँ भी बंद कर दो, और लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दो, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। सभी आम क्या है? सेब है। आप बताओ इसमें कहीं भी कोई नकारात्मक बात हो रही है, कोई नेगेटिव बात है? नहीं है। तो कथन कैसा है? पॉजिटिव, सबसे पहले लिख लिया। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, कथन हो गया पॉजिटिव। अब आप बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, आम, और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के लिए 100 यूज होगा कि 50? और ऑब्जेक्ट के लिए? बोलो, बात क्लियर है? कोई तकलीफ है? है। जब तो बॉटल गिर रही पीछे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो निष्कर्ष में बात आई, अल्लाह ना करें कुछ सेब आम है। निष्कर्ष पहला पढ़ा हमने, कुछ सेब क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव? दूसरा कैसा है आप बताइए? तीसरा कैसा है? चौथा? पांचवा? फिर बोलो, ये कहानी क्लियर हो गई। अब आप बताओ कि कुछ सेब आम है, तो सेब को आप यहां पे 100 लिखेंगे कि 50? और इसको कोई 100 बोल रहा था? हमने नहीं बोला, फिर किने बोलो? इनने? आपने बोला? ठीक है, इधर पे क्या लिखेंगे, और इधर पे? इधर पे? इधर पे? इधर पे? बताओ तो क्या लिखेंगे, तुम तो इतना बताओ बस। और यहाँ पे लिखने की आदत भी तो डालनी है। इधर पे? इधर पे आम के लिए? इधर पे? हमने उठा के फेंक दिया सुग्रीम तुम्हें। अब गर्ल्स थी तो मैं ये बोल नहीं सकता था, तुम्हारे लिए तो बोल सकता हूं ना। गुस्सा तो मुझे इतनी ही आई थी जितनी अभी आई है, लेकिन मर्यादा में बंधे हैं। तो इधर पे क्या आएगा, और इधर पे? बोलो, बात सही है? तो ये लिखना भी आना चाहिए कि कहाँ 100 आएगा, कहाँ 50 आएगा। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले। समरीन, तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कर दी? 50 और 100 में कल नहीं आए थे क्या? आए थे तो कल बताया नहीं था? समझ लो। रुक जाओ, अभी आगे बाद में बढ़ेंगे, यहां समझ लो। देखो सभी है तो 100 आएगा। कोई भी का मतलब क्या होता है, सभी तो होता है। मैंने कहा कोई भी क्लास में नहीं आएगा, मतलब सभी क्लास में नहीं आ सकते, तो कितना आएगा? कुछ के लिए और कुछ के लिए। क्लियर? अब देखो इस साइड ना तो तुम्हें सभी मिलेगा, ना कोई मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। मिला क्या इस साइड? यहां लिखा क्या? कुछ नहीं लिखा, ना सभी लिखा। बस इस साइड तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो 50, और नेगेटिव है तो? पॉजिटिव है तो 50 और नेगेटिव है तो
बोलो कुछ क्लियर हुआ? पक्का? बढ़े आगे? फायदा नहीं है कोई मतलब आगे बढ़ने का अगर ये नहीं आता तो। अभी आ गया ये सब समझ में? देखना तो आएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कथन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी। आप बताओ आम कितना था हमारे पास? 50 लिख सकते थे? लिख सकते हैं ना? इसका मतलब क्योंकि 100 को 50 लिखा और 50 को तो 50 लिख ही सकते ना। सही है। आम कितना है? 100। कितना लिखा? 50। आम इस साइड है, लिख सकते हैं 50, और सेब 50 है, 50 को 50 लिख सकते हैं। कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव। 100 को 50 लिख सकते हैं, 50 को तो 50 लिख ही सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है? 100% सही है। बोलो सही है। अब आ गए दूसरे पे। आम कितने हैं? 100। और इधर आम कितने हैं? लिखा जा सकता है बिल्कुल, 50 को 50 सही है क्योंकि पॉजिटिव भी है। तीसरे पे आए, सेब कितने हैं? इधर कितने हैं? आप बताओ 50 में 100 निकाल सकते क्या आप? बात यही गड़बड़ हो गई, चेक ही नहीं करना आगे। फिर कुछ सेब आम नहीं है, ये कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना, अब तो बात बनेगी ही नहीं। ठीक है। और दूसरी बात एक और देख लो आप कि देखो यहाँ पे तो आम ठीक है, 100 है, 100 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। तो कितने सही हुए? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बोलो बात समझ में आई? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। अब तुम एक काम करो, इसकी देंगे हम तुम्हें पीडीएफ, ठीक है। लिखना तुम्हें घर पे ही है। अब तुम्हें कितनी लाइनें छोड़नी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 लाइनें आंसर के लिए छोड़ दो, टोटल 11 लाइनें छोड़ दो। भाई क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये तो? बोलो है? क्वेश्चन नंबर 1 डालो, 11 लाइनें छोड़ दो और आंसर लिख लो। सबसे पहले आंसर सबके लिखने ऐसी लाइनें छोड़ छोड़ के। पीडीएफ भेजूंगा तो क्वेश्चन घर पे लिखना ही है, नोट्स प्रॉपर होने जरूरी है। जल्दी लिखो। एक चीज बढ़िया है कि अब आप लोग गोल नहीं मार रहे, इस चीज की बहुत खुशी है। रोज दिख रहे हैं सभी चेहरे, नहीं तो आए दिन उन्होंने कहा आज इनके पेट में दर्द, कल वो शादी में। तो बच्चे कम दिखते तो फिर मन भी थोड़ा सा विचलित होता है कि इनका पढ़ने का मन नहीं है क्या? बन जाएगा। छोड़ दी लाइनें। अगला सवाल करके बताओ। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव? कुत्ते के, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो सारिका तुम ही बताओ। कुत्ते के लिए 100 के 50? बस यही तो चक्कर है, कुत्ते को भी आपने 100 नंबर दे दिए। तमीन आप बताओ। कन्फर्म? मेवा आप बताओ। सुरभि? कितना आएगा? 150? सुग्रीम? अच्छा ये क्या आएगा? आएगा। अब ये कैसा है? कुछ कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, पॉजिटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। सही है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा अनुसरण करेगा इनमें, आप ही बताओ। हम तो बता ही देंगे। पहला वाला। चलो देखो, कुत्ते 50 है, यहाँ भी 50 है, ये भी 50 है। यहाँ पे क्या है? ये 100 है और ये 50 है। ये क्या है? 100 है और ये, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको 100 लिखना थोड़ी पड़ेगा, ये तो दिमाग से ही पता चल जाएगा कि भैया ये 50 है और सभी लिख रहा है तो 100 ये होगा ही नहीं। ठीक है। तो बिल्ली 50 है, 50 है, 50 50, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये 50 है और ये 100, गलत। ये 50 है, यहाँ पे 100, गलत। बाकी सब तो नेगेटिव है। इसका मतलब सिर्फ पहला अनुसरण करता है, फर्स्ट फॉलो।
बढ़े आगे, लिख गया सबका, लाइनें छोड़ दी सबने। कोई भी कार बस नहीं है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सानिया बहुत होशियार बन रही है, सानिया बताएंगी। नेगेटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा हूं मैं। आप तो ये बताओ यहाँ कितना लिखें, 100 के 50 कितना आएगा? और इधर मैं बताइए ना, सब होशियारी दही रह जाती है जब हम पूछते हैं इतना। सब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, अब तो वो सब आएगा, लेकिन एट अ टाइम भूल जाते ना। कितना आएगा यहाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बोलो है, सही है। अब कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे चाहिए? ठीक है, पहला कैसा है, दूसरा। अब आप बताओ, ये बोलो ऐसा ही है, ठीक है। अब आप बताओ कि कोई भी बस कितना आएगा, कार नहीं है, कितना आएगा? अब बीच में कोई नहीं बोलना, कुछ बसें कारें नहीं है, बताना आसानी है, कितना आएगा? जल्दी बोलो। हाँ फिर, बीच में कोई तो नहीं बता रहा तुम्हें, ठीक है। अब यहां पे बताएंगी मनोरमा, बोलो। इधर ये आएगा 50 और ये, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कार कितनी है? 100, 100 ही है। बस कितनी है? 100 ही है। नेगेटिव नेगेटिव सही। बस कितनी है? 100। इधर कितनी है लिख सकते हैं, 100 को 100, नेगेटिव भी है, सही। कारें कितनी है? 50 लिख सकते हैं। बसें कितनी है लिख सकते हैं। बाकी सब पॉजिटिव है तो वो तो होंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और अनुसरण करता है। बोलो ठीक है। आप देखो, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं लिखना पड़ रहा, सब लिखा है पहले से। नहीं तो अभी यही क्वेश्चन लिखते या बोलते तो 2 क्वेश्चन भी नहीं करा पाते। मनोरमा मन नहीं लग रहा क्या? हमें तो लग रहा कि नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे मन मार के बैठे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, तो ठीक है, बढ़े आगे। चलो बताओ, कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव? चलो मनोरमा बताओ, इधर कितना आएगा? मैं पीछे मुड़ के इसलिए देख रहा हूँ ताकि कोई मदद ना कर पाए। क्या अगल बगल बहुत टॉपर किस्म के आदमी बैठे हैं, और इधर अब बाकी लोग बताएं क्या इनने सही बोला। हमें तो आप बताओ, क्या इनका कहना सही है? सही है, सोच लो, सही है। कुछ टेबल कुर्सी नहीं है, ये कैसा है? सेकंड, ये भी। अच्छा ये, बोलो सही है, ठीक है। कुछ टेबल कुर्सी नहीं है, रुक जाना। फिर भी आप बताओ इधर कितना आएगा, और बगल में इधर कितना आएगा? अब यहाँ पे कितना आएगा, और फिर भी 100 आएगा, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा। समरीन आप बताओ, तीसरे वाले में कुर्सी के लिए क्या आएगा? 100। टेबल के लिए क्या आएगा? 100 आएगा। मतलब सही चल रहा है दिमाग अभी, ठीक है। अब कुर्सी 50 है, इधर कितनी है? इधर पे कुर्सी कितनी है? यहाँ कितनी है? कुर्सी कितनी है? इधर कितनी है? बाकी तो पॉजिटिव है तो वो तो वैसे ही नहीं होंगे। इसका मतलब नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ठीक। कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। हैं, सुबह रहेगी, शाम वाली नहीं रहेगी, सुबह की तो रहेगी। क्या है, कल हमें एक जगह जाना है। सुबह फोन नहीं आया था? सुबह वाले बैच में कौन आया था?
तो फोन आया था ना, किसका आया था? हाँ देखो इनको याद है किसका आया था, दुल्हन का फोन आया था। अब क्या है, दुल्हन स्वयं फोन करे तो फिर जाना पड़ता है भाई, जिसकी शादी हो रही वही खुद बुला रहा, रिलेटिव में। बढ़े आगे। अब देखो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, सिंगल स्टेटमेंट, और अब शुरू हो रहे हैं डबल स्टेटमेंट। करने की कोई दिक्कत नहीं है, डबल हो ट्रिपल हो चार आ जाए तो भी टेंशन मत लो, सब बनेगा तुमसे। अभी सिंगल वाले तो सब समझ में आ गए, ऐसे ये आएंगे। सभी आम सेब हैं, कैसे हैं? आम सेब है, कथन पॉजिटिव है नेगेटिव? बोलो सही है। फिर सभी सेब अंगूर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बोलो बात सही है। सभी आम के लिए, सेब के लिए, ये सभी सेब के लिए, अंगूर के लिए, ठीक है। कुछ अंगूर सेब हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ अंगूर सेब हैं। तो अंगूर और सेब की जो बात हो रही है, इसके लिए हमें पहला स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि दूसरा? दूसरा लेना पड़ेगा, इसकी चर्चा दूसरे में पूरी की गई है। तो आप बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अच्छा, कुछ अंगूर के लिए, सेब के लिए। अब आप बताओ, सेब 100 से 50 हो सकते हैं, अंगूर 50 से 50 हो सकते हैं, इसका मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। बोलो ठीक है। दूसरे पे आओ, कुछ सेब आम नहीं है। आम और सेब की चर्चा कहाँ है? पहले में है। ये कैसा है और ये कैसा है? तो ये सही होगा क्या? आंसर होगा पहला अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। बन जाएगा? कठिन लगा है? कौन से में? ये। अब आप बताओ, सेब और अंगूर की चर्चा कहाँ पे है? तो बस, अगर मान लो ऐसा हो जाता कि सेब और अंगूर दोनों एक में ही ना मिलते, ऐसा हो जाता कि सेब ऊपर है अंगूर नीचे है, तो ऐसे सवाल अभी आगे आएंगे कि आपको दोनों स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है, सब बताएंगे। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा आज कौन सा दिन है? बुधवार। गुरुवार को लगेगी नहीं, शुक्रवार शनिवार, सोमवार मंगलवार तक चैप्टर खत्म। इसके बाद आप राजा, फिर करो चाहे जैसे सवाल है। हैं? अरे यार, अब तुम देख रहे हो हमें लिखना पड़ रहा है क्या कुछ? आप शायद हमारा विजन नहीं समझ पाए। एक्चुअल में क्या है कि अब अपने पास समय ज्यादा नहीं है। कारण, कारण क्या है? अभी क्या है कि जुलाई और अगस्त के बाद आएंगी वैकेंसियां। अब अगर हम तुम्हें कोर्स वैसे ही पढ़ाएंगे कि पता चला चल रहा है, 5 सवाल 2 सवाल 4 सवाल गप्पे हंसी मजाक, पेपर में ये आता नहीं है। पेपर में आना ये है भाई, अगर गप्पे हंसी मजाक ये सब आने लगे तो हम तो बस घंटे भर यही करें, सवाल आधा लिखवा दें आधा अगले दिन लिखवाएं, सॉल्यूशन तो छोड़ो। आधा सवाल आज आधा कल लिखेगी, सॉल्यूशन परसों करेंगे, आधा परसों आधा नरसों, 4 दिन में एक सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट। लेकिन हमें ये पता है कि आगे आने वाले समय वैकेंसी आएंगी। अगर हमने आपका मैथ रीजनिंग करा दिया, ठीक है, और पुलिस की भर्ती आई तो 60-65 नंबर की आएगी वो सीधी सीधी, ठीक है। तो जीएस ईएस पढ़ के आप अपना कुछ भला कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत भगवान ने साथ दे दिया तुक्का उक्का लग जाए, है ना। और हम चाहते हैं कि जब कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करें, है कि नहीं। तो अपने बिहाफ पे जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये सवाल, सभी आम सेब हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? सभी सेब अंगूर हैं, सभी आम के लिए, सेब के लिए, सेब के लिए, अंगूर के लिए। पहला कथन पॉजिटिव है नेगेटिव? दूसरा, पहले में चर्चा अंगूर और सेब की है, अंगूर और सेब किसमें है, लेकिन ये पॉजिटिव ही नेगेटिव तो कैसा हो जाएगा? बोलो हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट से ही पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब पढ़ा अपन ने दूसरा, कुछ सेब आम है, तो ये तो पॉजिटिव है, सेब और आम की चर्चा पहले में है। कुछ सेब के लिए, आम के लिए, तो बोल रहा था कोई? जहां पूछ रहे वहीं बोलना है, ठीक है।
अब सेकंड स्टेट में सेब और आम है, इसमें है कि नहीं है? 100 है, आम लिख सकते हैं 50, 50 को 50 सेब लिख सकते हैं, पॉजिटिव है, इसका मतलब सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है। बोलो सही है? आप देख ही रहे हैं, 14 सवाल करवा रहे हैं आपको एक दिन में, नहीं करवा रहे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI सब स्पीड ही तो चल रही है। देखो आप सुबह कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गए अपन, नहीं तो पहले तो परसेंटेज चल रहा तो 20 दिन चलता था परसेंटेज, अब थोड़ी ऐसा चल रहा है। उसका कारण ही वैकेंसी है, 23 में वैकेंसी आएंगी, 24 में आएंगी, 24 पे फिर वैकेंसी आएंगी 28 में। पढ़ने वालों के लिए तो हर साल आएंगी, लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं पढ़ने में, जो सिर्फ पेपर के समय पढ़ना चाहते हैं, मतलब उनसे 12 महीने नहीं पढ़ सकते, पेपर दिखता तो उनको लालच आ जाती है, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए अवसर अभी अच्छा है। बाकी जो 12 महीने पढ़ने की हिम्मत रखते हैं वो तो जिस सन में चाहेंगे उस सन में नौकरी उनकी है। भाई 50 सीट आई, 50 में से एक मिल रही है, मिलेगी उनको। अगला सवाल, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सभी आम 50 100 50, इधर तुम ना बोल पाओगे, तुम्हारे बोलने के पहले मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं कि नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। आप ये बताओ, आम और सेब की चर्चा है इसमें, आम और सेब किस में है? पहले में। ठीक है, 100 आम है, आम 50 लिख सकते हैं, 50 को 50 पहला सही। इसके बाद सेब 100 को 50 लिख सकते हैं, अंगूर 50 लिख सकते हैं, पॉजिटिव। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो या बोथ आर फॉलो, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, कोई भी डाउट रहा करे, यूट्यूब पे डल ही रहा है ये वीडियो, समझ गए बात को? लेकिन ताजा ताजा पढ़ोगे और जोश के साथ पढ़ोगे तो चीजें जल्दी सीख लोगे। तुमने एक चीज देखी होगी, आवेश सुना? आवेश, आवेश कैसे होते हैं? पॉजिटिव और होता है, सुना होगा आपने, ऐसा सुना है? तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? मैं आपको इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूं। जब इंसान बहुत पॉजिटिविटी में रहता है ना, तो वो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर लेता है, ना उसको थकान लगती, ना उसको तकलीफ, कुछ नहीं होता, अगर वो पॉजिटिविटी में है। और अगर वो नेगेटिविटी में है तो उसको छोटे से छोटा काम भी कठिन लगेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, आवेशहीन मत रहो। तो तुम बोलो न्यूट्रल हो जाए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ऐसा भी नहीं होना, पॉजिटिव रहो। अगला क्वेश्चन रहा ये है, बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सभी आम 100 50 100 50 100 50 100 50, सही है। सेब आम किस में है? पहले में। सेब 50 से 100 कैसे हो गया? अंगूर 50 से 100 कैसे हो गए? इसका मतलब कोई भी अनुसरण, बोलो सही है? तमरीन, अब है क्लियर है? बढ़े आगे। अभी रुक जाओ, अब देखो यहां पे आप अगर देखेंगे तो जितने भी कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसमें देखो आम और अंगूर और, अब आप बताओ कि आम ऊपर है और अंगूर, बोलो है कि नहीं है? तो बस इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नियम बताऊंगा, ऐसे 3-4 टाइप पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, छोटा सा नियम बताएंगे, फिर आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे, तो अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, और अभी आप बैठना, फिर जाना, पहले बैग पैक कर लो।